साथियों नमस्कार। आध्यात्मिक शिक्षा ने मुझे नई प्रेरक अंतर्दृष्टि दी, क्योंकि मुझे लगा कि दिवालियापन ने मेरे मन, बुद्धि व आत्मा को बंधक बना लिया था। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। गोरे व्यक्ति मुख्यतः काले लोगों के चर्च में पहली बार आए थे। हमें वहाँ के लोग प्यार कर रहे थे, गले लगा रहे थे और हमारा स्वागत किया जा रहा था। हमें न तो कोई जानता था कि मैं कुछ दिन पहले दिवालिया हुआ था और ना ही किसी को इसकी परवाह थी। सभी में एक ही भावना थी कि हर कोई आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहा है। सभी में एक ही भावना थी कि हर कोई आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर रहा है। जब वक्ता द्वारा बोलना शुरू किया गया तो हमें ऐसा लगा मानो उन्होंने मेरी आध्यात्मिक चेतना के अग्निपुंज को प्रज्वलित कर दिया। उन्होंने मुझे आध्यात्मिक शिक्षा के लिए नई प्रेरक अंतर्दृष्टि दी। मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे दिवालियापन ने मेरे मन, बुद्धि और आत्मा को बंधक बना लिया था। मैं आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से आजाद होना चाहता था। वक्ता ने कहा, ईश्वर रईस है, उसने इस संसार और इनमें जो कुछ भी है। वक्ता ने कहा, ईश्वर रईस है, उसने यानी ईश्वर ने इस संसार और इसमें जो कुछ भी है उन सब की उत्पत्ति की है। परमात्मा अनंत है, परमात्मा आपके अंदर है, इसलिए आपके भीतर भी अनेक रचनात्मक संभावनाएं हैं। मैं अपने अंदर आत्मा को चलते हुए महसूस कर रहा था और यह एक भोगा हुआ अनुभव है। मेरा आध्यात्मिक पक्ष पहली बार जागृत किया जा रहा था। मेरे एक मित्र ने बताया कि उसकी आध्यात्मिक जागृति एक योग कक्षा में हुई थी। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, मेरा मन चर्च में बहुत अधिक रमा हुआ था। मेरा पूरा परिवार चर्च में जाता था, परंतु मैं चर्च के बुजुर्ग की एक दूसरे को नीचा दिखाने की तुच्छता देखकर इससे पीछे हट गया। जब बुजुर्गों का ये हाल था तो मुझे क्या सिखा पाएंगे। सच्ची लगन जिसमें होती है उसे ईश्वर स्वयं वरदान देते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति और सच्ची लगन ही
आपकी जीत की बुनियाद है। इच्छा जागृत करना योग्य बनने की दिशा में पहला कदम है। इच्छा जितनी तीव्र होती जाएगी उतने ही आप वांछित वस्तु या पदार्थ के निकट पहुंचते जाएंगे। एक मूर्तिकार जानता है कि उसने अपने मन में मूर्ति की जो रूपरेखा सोच रखी है वह केवल उसकी कल्पना ही नहीं बल्कि जो कुछ आगे बनने वाला है उसी का प्रारूप है। उद्देश्य में जीने, मना स्थिति को उद्देश्य से परिपूर्ण रखने का लाभ यह होता है कि शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं। उद्देश्य में जीने, मना स्थिति को उद्देश्य से परिपूर्ण रखने का लाभ यह होता है कि शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक त्रुटियां सभी दूर हो जाती हैं। वाणी द्वारा बारंबार कहने से हमें उसके बारे में सोचने का अवसर मिलता है और इस प्रकार उसका चित्र हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। फिर उसी की प्राप्ति के लिए हम अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते हैं। अपने विचारों से हम अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाते हैं और विचारों की हीनता से अपनी कार्यकुशलता को कम करते हैं। विश्वास जितना प्रबल होता जाएगा हमारी कार्यशक्ति भी उतनी ही बलवती होती जाएगी। गृह निर्माण का सपना लीजिए, विपुल धन का सपना लीजिए, प्रभावशाली व्यक्ति बनने का सपना लीजिए, उद्देश्य को पूर्ण करने वाला जीवन बनाने का सपना लीजिए, अपने समाज में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने का सपना लीजिए। तब उसके अनुरूप बनने योग्य कार्यशक्ति और कार्य सामर्थ्य स्वयं आपके अंदर आ जाएगी। सपने और कल्पनाएं मनुष्य के लिए उसी प्रकार पवित्र हैं जैसे अन्य सद्गुण। सपने हमें दिव्य उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए हैं। यदि सपने ना होते तो मानव इतनी उन्नति कभी ना कर पाता। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको जरूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।